संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन था और तारीख थी 22 जुलाई 2026। लोकसभा में हंगामे के बीच अखिलेश यादव खड़े हुए और उनके हाथ थरथरा रहे थे। नीट पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज पर बोलने का मौका मांगा था, लेकिन स्पीकर ने कांग्रेस को यह मौका दे दिया, सपा को नहीं। अखिलेश का गुस्सा फिर 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने फौरन तंज कसा कि कहीं मोदी सरकार और कांग्रेस के बीच कोई अंदर खाने डील तो नहीं हो गई। इनको बुलवा दिया, समझौता कर लिया आपने क्या? क्यों नहीं बोलने दिया हमें? वरना छात्रों के इस बड़े मुद्दे पर सपा को दरकिनार क्यों किया जा रहा है? उसी वक्त ठीक पीछे बैठी एक शख्सियत बेहद शांत थी, आंखें पति पर टिकी थी और हाथ में कागज था। वो डिंपल यादव थी, जिन्होंने इशारे से अखिलेश यादव को शांत रहने का संकेत दिया और धीरे से वापस बिठा दिया। समाजवादी पार्टी के पावर कपल की जोड़ी ने उस दिन दिखा दिया कि उनको हल्के में मत लेना। 2 दिन पहले 20 जुलाई 2026 को दिल्ली की सड़कों पर वो नजारा दिखा था जो देश ने पहले कभी नहीं देखा। प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों का समर्थन करने के लिए संसद भवन से एक जुलूस निकाला गया और सबसे आगे उसमें थी डिंपल यादव। हाथ में तख्ती थी, उस पर एक नारा लिखा था, नीट है या चीट है। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे, लाठियां चलाई, लेकिन चट्टान की तरह डिंपल यादव डटी रही। वो सबसे आगे टिकी रही। बाद में डिंपल को हिरासत में ले लिया गया। वहीं एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें डिंपल यादव घायल छात्रों के पास बैठकर उन्हें पानी पिला रही थी और सिर पर हाथ फेर रही थी। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने वो तस्वीर पोस्ट की और कैप्शन में लिखा, मां की ममता। जेनजी की टाइमलाइन पर यह क्लिप उस रात करोड़ों बार देखी गई और डिंपल यादव पहली बार अखिलेश यादव के साये से पूरी तरह बाहर निकलकर एक अलग चेहरा बनकर उभरी थी। उस दिन मछली शहर की सांसद प्रिया सरोज पूरे दिन डिंपल यादव के साथ थी। खुद प्रिया सरोज ने ऑन रिकॉर्ड कहा, डिंपल यादव का ऐसा रूप उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। सपा को जानने वाले लोगों के लिए डिंपल यादव का यह बिल्कुल नया अवतार था। 20 जुलाई से 23 जुलाई तक हर जगह डिंपल छाई रही। अभी तक आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि अखिलेश यादव संसद में अगर मोर्चा संभाल रहे थे तो डिंपल यादव सड़क पर। पिछले 4 दिनों में इस पॉलिटिकल जोड़ी के सुपर हिट होने का सबसे बड़ा कारण यही रहा। अखिलेश यादव सामने से हमला करते हैं, टाइट डायलॉग देते हैं और सरकार को घेरते हैं। डिंपल यादव उसी हमले को जमीन पर उतार रही। वो छात्रों की भीड़ में जाती हैं, जहां लाठी चार्ज हो रहा होता है वहां चली जाती हैं ढाल बनकर, घायलों को उठाती हैं और बिल्कुल मां वाले अंदाज में दर्द बांटती हैं, पसीना पोंछती हैं, पानी पिलाती हैं। एक हार्ड पावर है और दूसरी सॉफ्ट पावर, दोनों साथ मिलकर एक फुल पैकेज बना रहे हैं जो टीवी, रील्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह वायरल है। लेकिन आप इसको सिर्फ रील तक मत देखिए, दोनों की हिम्मत देखिए, उनके भीतर का गुस्सा देखिए। मुलायम सिंह यादव के दौर की समाजवादी पार्टी सिर्फ एक चेहरे पर टिकी थी, वो मुलायम सिंह यादव ही थे। और अखिलेश के दौर में भी समाजवादी पार्टी लंबे वक्त तक सिर्फ अखिलेश से ही पहचानी गई। लेकिन 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव अब सामने आ चुका है और पार्टी ने समझ लिया है कि अकेला चेहरा भाजपा की मल्टी लीडर मशीन का मुकाबला करने में काबिल नहीं हो सकता है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने, एसपी ने खुद अपना 2 चेहरा मॉडल तैयार कर लिया। ठीक वैसा ही जैसे दुनिया की सबसे कामयाब पॉलिटिकल कपल्स ने अभी तक ऐसी तरकीबें अपनाई थी। सवाल यही है कि क्या बदलाव, ये जो सारा बदलाव हुआ ये अचानक हुआ? समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को अचानक हर मंच पर आगे करना क्यों शुरू कर दिया है? पहली वजह है यूपी की महिला वोटर जो 2022 और 2024 दोनों चुनावों में बीजेपी की तरफ खिसक गई थी और जिन्हें वापस लाना अकेले अखिलेश के बस की बात नहीं थी। दूसरी वजह है मुस्लिम यादव समीकरण, उससे आगे बढ़कर पीडीएफ फॉर्मूले को शहरी युवा और महिला वर्ग से जोड़ना, जो एक कोमल लेकिन दमदार चेहरे के बिना नामुमकिन लगता है। अखिलेश यादव उसमें अभी तक फेल नजर आए। इसकी तीसरी वजह भी है इमेज बिल्डिंग, क्योंकि सपा पर सालों से गुंडाराज और मुस्लिम तुष्टीकरण का ठप्पा लगा हुआ था। लेकिन डिंपल यादव प्रोफेशनल हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनका चेहरा शांत है और धीरे धीरे जो गुंडाराज का टैग था उससे वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रही है और अपनी पार्टी को भी निकाल रही है। और चौथी वजह है नौजवान वोटर जो पेपर लीक, बेरोजगारी और परीक्षा घोटालों से टूट चुका है और जिसे एक चेहरे की जरूरत है जो जज्बाती लगे लेकिन ड्रामेबाज ना हो। पांचवी और सबसे बड़ी वजह है रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि अगर कभी अखिलेश यादव पर कोई कानूनी शिकंजा कसा तो पार्टी को चलाने वाला एक और वारिस चाहिए और वो नाम सिर्फ डिंपल यादव हो सकती है। डिंपल यादव का सफर एक साधारण फौजी परिवार की बेटी से शुरू हुआ।
उनको कॉमन मैन की तकलीफ अच्छे से पता है और कॉमन मैन के परिवारों को जिन मुश्किलातों से गुजरना पड़ता है वो भी। उनको कॉमन मैन की तकलीफ भी अच्छे से पता है और कॉमन मैन के परिवारों को जिन मुश्किलातों से गुजरना पड़ता है वो भी। उनके पिता कर्नल रामचंद्र सिंह रावत भारतीय सेना में थे और पूरा बचपन उनका कैंटोनमेंट की डिसिप्लिन में बीता है। नवंबर 1999 में जब अखिलेश यादव से शादी हुई तो मुलायम सिंह यादव शुरू में इस रिश्ते को तैयार नहीं थे, क्योंकि डिंपल राजपूत फैमिली से थी। लेकिन दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद यह रिश्ता आखिरकार पूरा हुआ और तब से लेकर आज तक अखिलेश और डिंपल का साथ कभी टूटा नहीं। न परिवार के झगड़े में, न 2009 की फिरोजाबाद हार में, न 2016 के शिवपाल यादव विवाद में और न ही 2019 की कन्नौज हार में। 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी अदिति यादव ने लंदन के UCL से पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ाई की है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ कर रही है और 2024 के चुनाव में मैनपुरी में मां का प्रचार भी संभाला था। जुड़वा बच्चे टीना और अर्जुन लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं, यानी अगली पीढ़ी चुपचाप तैयार की जा रही है। यही पारिवारिक तस्वीर जनता के सामने रखने की कोशिश की जा रही है। 22 जुलाई को लोकसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब शिक्षा मंत्री से ले लेंगे, सदन में नहीं देंगे तो सदन के बाहर ले लेंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि छात्रों को क्यों मारा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों और नेताओं के हाथ तोड़े गए, सिर फोड़े गए और कपड़े तक फाड़ दिए गए। आवाज ऊंची हुई, तेवर बढ़े और लगा कि अगले पल अखिलेश यादव कुर्सी पर हाथ मार देंगे। तभी डिंपल यादव ने पीछे से कागज बढ़ाया और हल्के से इशारा किया, बैठ जाइए। अखिलेश एक पल के लिए रुके, डिंपल की तरफ देखा और फिर शांत होकर बैठ गए। ये पूरा दृश्य लाइव कैमरे पर कैद था और उसी दिन ये ट्रेंड कर गया। यही वो सिंक्रोनाइजेशन है जो भाजपा के पास मौजूद किसी भी नेता की जोड़ी में इस वक्त नहीं दिखता है। भाजपा परिवारवाद का भले आरोप लगाती हो समाजवादी पार्टी पर, लेकिन कहां परिवारवाद नहीं है। सच पूछिए तो भाजपा में भी परिवारवाद है, वो पार्टी भी इससे अछूती नहीं है। डिंपल यादव पर तंज कसने वाले कहते हैं कि ये सब इमेज फेक ओवर है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 16 जुलाई 2026 को जब वो लखनऊ से दिल्ली आकर सोनम वांगचुक से जंतर मंतर पर मुलाकात करती हैं, फिर 20 जुलाई को लाठीचार्ज वाली रात, मतलब एक रात पहले ही वो पहुंच जाती हैं और छात्रों के लिए आवाज उठाती हैं, और फिर 22 जुलाई को संसद का जो लम्हा आया वो तो आपके सामने ही था। तो ये सिलसिला किसी एक दिन की स्क्रिप्ट जैसा नहीं लगता और ना ही स्क्रिप्टेड लगता है। भाजपा जिस डिंपल यादव पर कल तक टिप्पणी करती थी, आज उसी डिंपल यादव का चेहरा न्यूज चैनलों पर छाया हुआ है, सोशल मीडिया पर लोगों को भा रहा है। मैनपुरी से 2024 में 2,21,000 वोटों से डिंपल यादव जीती थी और उसके बाद जो उनका आत्मविश्वास बढ़ा वो अब हर बॉडी लैंग्वेज में दिखता है, चाहे बैरिकेड फांदना हो या मंच पर माइक पकड़ लेना। 2027 का यूपी चुनाव अब अखिलेश बनाम योगी आदित्यनाथ नहीं, बल्कि उसमें एक तीसरा नाम भी जुड़ सकता है और वो नाम हो सकता है, वो एंगल हो सकता है डिंपल यादव का। समाजवादी पार्टी की पूरी रणनीति अब इसी जोड़ी के इर्द गिर्द बुनी जा रही है और इसी जोड़ी ने युवाओं का दिल जीतना शुरू कर दिया है।